पहले तो जो वोट्स थी वो बाहर जो है जेंट्स से ही मांग ली जाती थी। माइंड सेट तैयार करने का काम किया है। आज हम जिस गांव में गए हैं उस गांव में सुखविंदर कौर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। हल्का पेवा के गांव इसाक में नैना चौटाला जी पहुंचे थे और बड़ा हौसला और उत्साह था उस टीम में और बड़ी भीड़ उमंडी थी। मेरे गांव गवांड के हल्का पेवे के गांव गवांड के सारे गांव से बुजुर्ग, माताएं, मातृशक्ति और नारी शक्ति बहुत भारी संख्या में वहाँ पहुँची थी। आपने देखा ही होगा। तो उनके आने से कितना फ़ायदा मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब आपके हौसले बुलंद रहते हैं तो फ़ायदा तो होता ही है। जब वोटर आपकी सभा में चल के आता है तो इट मीन्स वोटर ने मन बना लिया है आपको वोट देने का। हेलीपैड पे कोई धान डालने का मामला भी आया था? हाँ जी हाँ, वो 27 तारीख को हम बाकायदा सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके प्रशासन से परमिशन ले चुके थे। नीमबाड़ा गांव में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का हेलीकॉप्टर उतरने का, लेकिन जब समय नज़दीक आया तो हमें पता चला कि प्रशासन ने वहाँ ज़िम्मेदारों की फसल जो है वो गिरवा दी है। तो इस बात को लेकर के हमारे जेजेपी के कार्यकर्ताओं में बहुत नाराज़गी थी। मैं खुद गई वहाँ जाके देखा। हमने अपने लेवल पे उस धान को इकट्ठा करवाने का काम भी किया, लेकिन फिर भी उनको परमिशन नहीं दी गई वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की। ये लोकतंत्र का एक गला काटने वाली बात है। चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम डोर टू डोर हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश में हैं। आज हमारी लेडीज़ टीम जो थी वो मलिकपुर और हरिगढ़ बोरख जाके आई है और बटेड़ी, भट माजरा, तो अपना दुनिया माजरा, ये अलग अलग टीमों ने अलग अलग गाँव में जो हम डिवाइड करके भेजते हैं वहाँ जाती हैं और अच्छा रिस्पांस जो वोटर्स हैं वो देते हैं। उनको खुशी मिलती है कि पहली बार कोई कैंडिडेट के जो वर्कर्स हैं वो हमारे पास वोट मांगने, ख़ास करके महिला शक्ति कि अगर पहले तो जो वोट्स थी वो बाहर जो है जेंट्स से ही मांग ली जाती थी। अब पहली बार चूल्हे तक आपने अप्रोच की है तो हम तो अपनी वोट ज़रूर आपको देंगे। आज़ाद समाज पार्टी का कैसा सहयोग है? अच्छा, बहुत अच्छा मिल रहा है। हम गुमथड़ा गढ़ू में गए तो वहाँ बहुत भरपूर समर्थन मिला उन लोगों का। स्टार्ट हुआ है तभी से लेकर आज तक आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही इस चुनावी बिगुल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, कल आपने सब कुछ देख लिया। इस आग के अंदर जो जन सैलाब डॉक्टर सुखविंदर कौर के पक्ष में उमड़ा, उस जन सैलाब ने बहुत बड़ा मन बनाने का काम किया है, लोगों का माइंड सेट तैयार करने का काम किया है। आज हम जिस गांव में गए हैं उस गांव में जहां कुछ दिन पहले हमसे लोग दूर रहते थे, आज उन्होंने कल के जन सैलाब को देखकर एक ही बात कही है कि आपका चुनाव पूर्ण रूप से उठ चुका है। महिला शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। जो डॉक्टर सुखविंदर कौर ने और उसकी महिला टीम ने चूल्हे तक पहुंच करी है। इस बार डेमोक्रेसी, एक प्रजातंत्र का एक नया रूप पेवा के अंदर सामने आया है, क्योंकि महिलाओं ने एक ही बात कही है डॉक्टर सुखविंदर कौर को कि आप पहली बार हम कोई महिला हमारे पास वोट मांगने आई है। आज से पहले कोई महिला, कोई भी वोटर, कोई कैंडिडेट हमारे पास वोट मांगने ही नहीं आया। जब हम पिछले दिनों समालाबाद के अंदर गए, समालाबाद की 50 महिलाएं इकट्ठी होकर आई और उन्होंने एक ही बात कही कि बहन जी हम आपको वोट देंगे, क्योंकि एक तो आप हमारे में से है, एक आप हमारे पास वोट मांगने के लिए आए हैं। इसलिए डेमोक्रेसी का असली जो रूप है इस बार पेवा में देखने को मिल रहा है, वो भी डॉक्टर सुखविंदर कौर ने, उस डॉक्टर सुखविंदर कौर ने जिसने 5 साल पेवा के अंदर पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर के रूप में सेवाएं दी हैं। उस डॉक्टर सुखविंदर कौर ने जो बहुत अच्छा घर चलाना जानती है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाना जानती है, बहुत अच्छा सोसाइटी और समाज के अंदर कोऑर्डिनेशन, तालमेल और सामंजस्य पैदा करना जानती हैं। इसलिए पेवा की जनता सभी कैंडिडेटों को देख करके वोट देगी। वोट किसको देना है? पेवा के लोग, पेवा का वोटर इस बार वोट उसको देगा जो उनकी पसंद का कैंडिडेट होगा। वोट पहले भी दिए हैं, लेकिन पिछले 5 साल जो पेवा की जनता के अंदर त्राही हुई है उसको जनता भी बोली नहीं है। और ना जनता दोबारा गलती करेगी। तो मैं तो एक बार आपके माध्यम से
पेवा हल्के के वोटर को एक अपील भी करना चाहता हूँ, आप हमें वोट ना दो, लेकिन वोट उसको दो जिससे आपकी वोट की वैल्यू पड़े, आपकी वोट की कीमत पड़े, आपको 5 साल पछताना ना पड़े और आपके समाज में, सोसाइटी में किसी प्रकार का बखाड़ा ना पड़े, तालमेल रहे, मेल जोल रहे। क्योंकि हम छोटी सी धरती के लोग हैं, हम सामाजिक ताने बाने के आधार पर मजबूत होना चाहते हैं, हम सुख समृद्धि संपन्नता और खुशहाली चाहते हैं। वो तभी होगी जब आपका नुमाइंदा, आपका प्रत्याशी, आपका जो है कैंडिडेट अच्छा होगा। तो मैं यही अपील करूंगा सभी वोटरों से कि आप अपना एक एक कीमती वोट आने वाली 5 तारीख को चाबी का बटन दबा करके डॉक्टर सुखविंदर कौर में विश्वास करिए और डॉक्टर सुखविंदर कौर आपका विश्वास कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।